जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारी पेज नंबर 58 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, इस किताब में साध अनुपदास महाराज बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहे और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमीन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब सभी संसार के लोगों को और हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबको हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं कि यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हितकार नहीं अज तस्नीब साध अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 58। कर और परमेश्वर को भूल कर यह फिर अपना राक्षसी पाप चलावेंगे। अगर ऐसा मालूम होता कि यह बेईमान जाते और धर्म पर कायम नहीं है तो इन बनियों को अर्गिज अर्गिज जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देते। सो यह बातें जाल की कुल जहान में मशहूर है, बल्कि वेद की किताबों और पुराणों में लिखी हुई है कि जब तक हमारे और तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे जब तक हम तुम्हारी रैयत होकर रहेंगे। सो इस तरह के जाल और फरेब करके बचे थे, परंतु राजा बादशाह ने ऐसा ख्याल नहीं किया कि जो शख्स खेतीबाड़ी करते हैं वो सब हमारी रैयत है, परंतु यह बनिए लोग हमारी रैयत क्यों करवाएंगे? क्योंकि इन्हों के तो अनेक तरह के जाल है। क्योंकि जब हम काफरों को छोड़ देंगे तो यह बनिए हमारे गुजरने के बाद फिर काफरी पाप चला करके हमारे बाल बच्चों को और रैयत के बाल बच्चों को गारत कर देंगे। सो तो राजा बादशाहों ने बिल्कुल नहीं सोचा। सो देखो भाई, यह नहीं सोचने का ही सब है कि सिवाय इन बनियों के और किसी जात के घर में पैसा नहीं है और इन बनियों ने कुल जहान का धन राक्षसी पाप से दरियाओं के किनारे खींच लिया है और जो कि जाहिर धन है वो बेईमानी से और कपट से संसार का लिया है, वो छुपा रखा है। और यह बनिए संसार के देखने के वास्ते गरीब होकर रहते और दुनिया से डरते भी है कि जो दुनिया को हमारे जाल की खबर पड़ गई तो हमारा धन छीनकर और बांट के सबों के घरों में पहले कैसा धन कर देंगे तो फिर सज्जग हो जाएगा। परंतु सज्जग इसको कहते कि जिस किसी के घर में रुपया पैसा और अनाज वगैरह का सुख होवे और किसी चीज की भूख ना होवे, परंतु इन बेईमानों के दिल में ऐसा इरादा रहता है कि सबों के घर का पैसा रुपया हम ले लेवे। सो हिंदुस्तान का पैसा तो ले लिया। सो धन लेने की ही गरज से इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है। सो इन्हों को हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ देकर और रुपया वगैरह की मदद देकर के लाना चाहते और हिंदू मुसलमान के बच्चों को मरवाना चाहते और रहे सहे धन को लेना चाहते। सो दूसरे मुल्क के राजा बादशाहों को राज कराने को लाते। सो उन्हों को यह तो खबर नहीं है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले लिया उसी तरह से हमारे मुल्क का भी लिया जाते। इस वास्ते हमको भी हिंदुस्तान में लिए जाते। अगर विलायत के लोगों को ऐसा मालूम होवे कि जैसे हिंदुस्तान को तबाह किया है उसी तरह से हमारे मुल्क को तबाह किया चाहते। सो इस बात का हाल विलायत के लोगों को मालूम हो जावे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।